हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फाइन। कल हमारे लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ट्रिकी चीज यानी कि वाई मैप पढ़ा था। क्लियर। वाई मैप बेसिकली इंटर कन्वर्जन था मोल का मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। क्लियर। कल के ऑब्वियसली पहला लेक्चर था तो हमने काफी ज्यादा बेसिक लेवल पे उस कन्वर्जन को पढ़ने की कोशिश करी थी। फाइन। आज भी आप देख सकते हैं बेसिकली कल वाला वाई मैप मेरे पास बना हुआ पड़ा है, ठीक है ना, तो मैंने इरेज नहीं किया है। उसी वाई मैप को हम बेसिकली आज थोड़ा और डीप लेवल पे जाके पढ़ेंगे, इसके थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इसमें 3-4 चीजें हम काफी डीपर लेवल करेंगे। कल जो हमने सिर्फ 1 स्टेप कन्वर्जन किया था, क्लियर। तो आज हम बेसिकली यार एक तो 2 स्टेप कन्वर्जन, एक एटम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एटम कन्वर्जन होता है, क्लियर। एंड थर्ड कुछ इसमें मतलब मिसलीनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या लैंग्वेज आ जाती है, वो हम सारी की सारी आज ट्राई करेंगे, क्लियर। तो इसका कल वाला ही कंसेप्ट है। फाइन, आपको काफी हद तक क्लियर है। नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा से वाई मैप देख लीजिए। वैसे यार चीज आसान थी ना, टॉफियां बर्गर ही तो खरीदने हैं, खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज चलते हैं फिर आगे। मैं कल वाला रिकॉल कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास बीच में था मोल, क्लियर। मोल से अगर मास पे जाना है तो या तो हम जीएमएम से मल्टीप्लाई करते हैं या जीएएम से, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल है या एटम है। सिमिलरली वापस आना है तो डिवाइड, वॉल्यूम साइड जाना है तो मल्टीप्लाई, वापस आना है तो डिवाइड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, एटम है तो एटम्स की साइड जाना है तो जाते टाइम मल्टीप्लाई, आते टाइम डिवाइड। कोई दिक्कत। एक बात हमने आसानी से याद कर ली थी, जाते टाइम हर बार मल्टीप्लाई है, मोल की तरफ आते टाइम हर बार डिवाइड है। कोई भी दिक्कत किसी भी चीज में नहीं है ना। चलते हैं आगे। अब 2 स्टेप कन्वर्जन। देखो वैसे तो 2 स्टेप कन्वर्जन कल जो मैंने असाइनमेंट थी उसमें भी दिया था एक दो, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम 1-2 मिनट लगा लेते हैं। 2 स्टेप कन्वर्जन क्या है? मास से सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है, या नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम पे जाना है, या नंबर ऑफ पार्टिकल से मास पे जाना है। 2 स्टेप हो गए ना, एक यहाँ और एक यहाँ, क्लियर। एक क्वेश्चन के जरिए ही करके देता हूँ। बेसिकली 2 स्टेप कन्वर्जन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सपोज हमें गिवन है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड हमें इसके निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। पहले तो एक बात देखिए कि ये 2 स्टेप कन्वर्जन ही क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, मास से पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? मोल्स पे जाना पड़ेगा, एंड देन मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि आज हमें ये नहीं बोला है कि कितने रुपए की कितनी टॉफियां हैं, हमें बोला हमारे पास इतने बर्गर हैं, अगर हम बर्गर ना खरीदते तो कितनी टॉफियां आ जाती। तो हम पहले बर्गरों से हिसाब लगाएंगे कि पैसे कितने हैं, अब पैसों से हिसाब लगाएंगे कि टॉफियां कितनी हैं। समझ रहे हो? फाइन। बर्गर से पहले हिसाब लगाएंगे पैसे कितने हैं, कि अगर इतने बर्गर हैं तो पक्का हमने इतने पैसे खर्च किए होंगे, और इतने ही पैसे अगर टॉफियों पे खर्च करते तो कितने आते। दिस इज 2 स्टेप कन्वर्जन। हमें ये ना देखे कि इतने रुपए की कितनी टॉफियां आएंगी, ये पूछने की बजाय ये बताया गया है कि हमारे पास उतने पैसे हैं कि हमने इतने बर्गर खरीद लिए हैं, तो बताओ इतने पैसों में कितनी टॉफियां खरीद पाते। तो भैया 2 स्टेप कन्वर्जन हो गया ये, क्लियर। तो 2 स्टेप कन्वर्जन में क्या है कि हम पहले निकालेंगे मोल, फाइन। इस मास से पहले हम निकालेंगे मोल, एंड मोल से देन हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। 2 स्टेप कन्वर्जन, समझ रहे हो? क्लियर। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, मोल निकाल लेंगे। अब ये को अगर पूरी बुनियाद बन गई है ना तो चीजें आसान ही है, निकालना मुश्किल नहीं है। अगर एक बार पाथ मिल गया कि कैसे करना है, हाउ टू क्लियर जेई, अगर ये पता चल गया तो हो तो जाएगा फिर, क्लियर। मेहनत उसके बाद करनी रह गई है सिर्फ, पर अगर एक बार डायरेक्शन दिख गई है कि इस तरीके से करना होता है, क्लियर, तो हो जाएगा। अब ये दिख गया कि यहाँ आना है, यहाँ आना है, तो ये कैसे होगा कन्वर्ट, तो हम कर लेंगे। मास से मोल में कैसे कन्वर्ट करना है भाई? गिवन मास 196 अपॉन जीएम या जीएमएम, जीएमएम क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का मास निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया,
सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 64, ये आ गया 98। क्लियर? तो ये करा, हमारे पास मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। अब मोल से कहां जाना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। एक और आप करके देखिए टू स्टेप कन्वर्जन में, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे टू स्टेप कन्वर्जन में, बस ये आखिरी क्वेश्चन ही, क्योंकि ये आसान है, हम बेसिकली आज इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे। क्लियर? एटम टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू एटम कन्वर्जन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है। क्लियर? इसके ऊपर बस एक क्वेश्चन और, दैट इज आप लोग निकालिए 89.6 लीटर ऑफ SO2 के ग्राम बना। क्लियर? आप करिए, सारे के सारे प्राणी एक बार ट्राई करेंगे। 89.6 लीटर ऑफ SO2 से ग्राम बनाने हैं। फाइन। अगर मैं थोड़ी सी हेल्प करूं तो वॉल्यूम से कहां जाना है? मास पे जाना है। वॉल्यूम से कहां जाना है? मास पे। डो से मान लो, जैसे मर्जी मान लो, ठीक है ना? फाइन। इसको जैसे मर्जी, यार ये तो रोड मैप भी माना जा सकता है। फाइन, यू कैन टेक इट एज अ रोड मैप। ये दिल्ली है और इधर जाना है, नोएडा जाना है, इधर जाना है, मुंबई जाना है। फाइन, इधर यूपी जाना है, तो किस तरीके से, मतलब इधर के रास्ते में जाना पड़ेगा, इधर के रास्ते में जाना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा देखना है। क्लियर? तो यार यहां से यहां जाना है, ठीक है ना? सो नोएडा से यूपी जाना है, डायरेक्टली नहीं जाएंगे, नोएडा से पहले दिल्ली होंगे, दिल्ली से पहले फिर यूपी जाया जाएगा, ठीक है ना? सीधा नहीं जाना है। क्या समझे? क्लियर? तो 89.6 लीटर ऑफ SO2, पहले हम निकालेंगे इसके मोल्स। मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम का मोल कन्वर्जन में डिवाइड बाय 22.4 लीटर, इस चीज को 22.4 से करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 4 मोल्स आ गए 4। इस डब्बे की वैल्यू आ गई है 4। कोई दिक्कत? अब अगर इस डब्बे की वैल्यू आ गई है तो मास में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय GMM या GM, ये बेसिकली मॉलिक्यूल है, तो GMM, इसका मास है 64, isn't it? तो 4 into 64 that comes out to be 256। कोई भी दिक्कत? क्लियर? भाई बड़े सिंपल सी बात है, नोएडा से यूपी डायरेक्टली नहीं जाना था, क्या? पहले दिल्ली फिर यूपी। कोई भी दिक्कत? क्लियर? पहले यहां पे मोल में जाएंगे, फिर मोल से मास में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लीटर से मोल्स, मोल से मास। कोई दिक्कत? सो फर्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर इज ओवर, दैट इज टू स्टेप कन्वर्जन हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट जो बेसिकली चीज है हमारे पास वो है एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से एटम कन्वर्जन। क्लियर? बड़ी जबरदस्त चीज है, क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। देखो, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑफ O2 एंड हमें पूछा गया है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक बात समझिए, देखो हमें 64 ग्राम यानी कि मास दिया हुआ है और पूछे एटम्स हैं यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर तो आप ऐसा सोच रहे हो तो यार थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि यार हमें मास देके एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या ये खुद बंदा क्या है? खुद ये बंदा एक मॉलिक्यूल है, तो फिर पूछे तो एटम्स है। खुद ये बंदा मॉलिक्यूल है, एटम थोड़ी पूछे हैं। ये अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन होते, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चनों की फॉर्म में बना लेता हूं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां तो सिर्फ O पूछा है, जबकि यहां O2 पूछा है। क्लियर? पहले तो अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इस पे बात पे आते हैं। सपोज मास 64 है ना, तो ये यहां पे दिया हुआ है, पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। लो जी, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन मास 64 अपॉन GAM या GMM, डेफिनेटली ये क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसका मास लगेगा। कितना मास है? 32। कितना आया? 2 मोल्स। पर ये किसके हैं? O2 के। मैं आज ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं साथ में क्योंकि ये है, हमें जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन है, समझने की जरूरत है।
O2 है तो ये O2 के 2 मोल्स हैं। क्लियर? अब जहां हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाएंगे, लो जी पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। मोल से अगर पार्टिकल्स पे जाना है तो एवोगैड्रो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मोल से अगर पार्टिकल्स पे जाने हैं तो एवोगैड्रो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये लीजिए 2 को एवोगैड्रो से कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया 12.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। क्या बने, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या है, क्या है ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स बने O2 के, यानी कि यहां तो आंसर आ गया। मैं इसको 2 इंटू एन ए भी लिख सकता हूं ना, थोड़ा शॉर्टकट में लिखने के लिए, ये 2 इंटू एन ए आ गया। क्लियर? मॉलिक्यूल्स आंसर आ गया है, पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एटम्स। एटम्स कितने हैं? अब देखो इसको ना आप एक टेक्निकल एग्जांपल से समझते हैं। वो टेक्निकल एग्जांपल क्या है कि जो अपने बहुत नोन है ना, आपका बर्थडे है भाई और आप बाजार गए टॉफियां खरीदने। क्लियर? अब टॉफियां खरीदने गए तो आपने यार एक डब्बा परचेज किया। क्लियर? और ये डब्बा था 64 ग्राम का। जब आपने उसको खोला तो पैकेट्स टॉफियों के क्या थे, पैकेट्स थे। क्लियर? तो उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ अलग अलग पैकिंग्स हो रखे थे। तो ये इतने नंबर, इतने पैकेट निकले, कितने, 12.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। मतलब आप पार्टी नहीं कर रहे हो, आप ग्रैंड पार्टी करने वाले हो ना दोस्तों को। इतने पैकेट्स बना लिए, 12.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। एक पैकेट में आपने क्या रखा, एक पैकेट में आपने 2 ओरियो लगा लो, 2 ओरियो टॉफियां रखी। फाइन? एक पैकेट के अंदर कितनी टॉफियां रखी, 2। दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि O2 है। किसके पैकेट है, O2 के पैकेट्स हैं। किसके पैकेट है, O2 के पैकेट्स हैं, यानी कि एक पैकेट के अंदर कितनी चीजें हैं, 2, सिर्फ 2 टॉफियां हैं। देखो यहां तो पूछा गया था, कैजुअल लैंग्वेज में बताऊं तो यहां पूछा गया था पैकेट्स, जबकि यहां पूछी गई है सिर्फ टॉफियां। यहां पूछे गए थे पैकेट्स, यहां पूछे गए थे टॉफियां। अगर आपके पास 100 पैकेट है तो टॉफियां कितनी है बताओ, 200। अगर आपके पास 10 पैकेट थे तो टॉफियां कितनी हैं, 20। अगर आपके पास 500 पैकेट थे तो टॉफियां कितनी हैं, 1000। क्योंकि आपकी टॉफियां पैकेट से डबल है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो, क्योंकि आपके हर एक पैकेट के अंदर 2 टॉफियां हैं। आपके हर एक पैकेट के अंदर 2 टॉफियां, ये दिख रहा है, ये पैकेट है। मॉलिक्यूल इज अ पैकेट, एटम अकेला बंदा होता है, मॉलिक्यूल एक पैकेट होता है। इज दैट क्लियर? आपके हर पैकेट के अंदर 2 टॉफियां हैं। आपके पास इतने ही पैकेट हैं तो टॉफियां कितनी हैं, 4 इंटू Na। इज दैट थिंग क्लियर? आपके पास एक पैकेट के अंदर 2 टॉफियां थी तो 2Na आपके पास पैकेट्स हैं। 12.04 इंटू 10⁻23 पैकेट्स हैं ऑक्सीजन के, O2 के। O कितने हैं, O है इसका डबल, क्योंकि हर O2 के अंदर O 2 है। क्लियर? कोई दिक्कत? वैसे तो क्लियर है ना? अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो एक और क्वेश्चन मैं इसका करता हूं, थोड़ा सा तो इससे ज्यादा टफ लेके जाएंगे और इसको दोबारा से समझ भी आएंगे। फाइन, लेट्स हैव इट। तो जिसको थोड़ा सा और समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 490 ग्राम ऑफ H2SO4। क्लियर? मैं मॉलिक्यूल हमेशा आसान लेता हूं इस बात के लिए ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए। क्लियर? एक बार कंसेप्ट समझ आ, फिर चाहे जो मर्जी कुछ कर लो यार, फिर क्वेश्चन को जैसे मर्जी आप चेंज करके ले आओ, आपको डेफिनेटली हो जाएगा अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर है ना दिमाग में। इसलिए मॉलिक्यूल हमेशा एक बार आसान लेके, कोई भी कंसेप्ट है ना कभी भी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, पहले उसे एक सिंप्लिसिटी से समझिए। जैसे टॉफियां, हमेशा हर सब्जेक्ट के अंदर एक सिंप्लिसिटी से समझिए पहले उस चीज को, फिर उसको कॉम्प्लेक्स बनाइए और मन ही मन में आंसर बनाइए। अगर सिंप्लिसिटी में उसी क्वेश्चन को ढाल के उस क्वेश्चन को चेंज करके सिंप्लिसिटी में लाया जा सकता है तो मन ही मन में आंसर तैयार हो जाएगा, वही आंसर होगा। क्लियर? 490 ग्राम ऑफ H2SO4 को अगर हमें बेसिकली क्या करना है, एटम्स निकालने हैं। कितने एटम्स है टोटल, फाइन।
एंड एक और क्वेश्चन देता हूं स्पेसिफिकली, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना, एटम्स ऑफ सल्फर निकालना एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना। क्लियर? एंड या तो इतनी तो जगह रख लेते हैं। तो 490 ग्राम ऑफ H2SO4 के, H2SO4 में टोटल एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये निकालना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने मास देके पार्टिकल्स पूछा, तो भाई बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बंदा एक मॉलिक्यूल है। फाइन, मॉलिक्यूल है तो उसके एटम्स एक्चुअली में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, पर निकलेगा तो यहीं से। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइन, इस बार आपने पार्टी रखी है, सोचिए इस बार जो बर्थडे पार्टी रखी है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की 2 टॉफियां नहीं खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, 2 हाइड्रोजन। जो पैकेट बनाया ना इस बार तुमने, बढ़िया ग्रैंड पार्टी बनाई है, बड़ा बर्थडे है, बड़ी पार्टी है, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन, यानी कि इस बार तुम 7 टॉफियां डाल रहे हो एक पैकेट के अंदर। 2 एल्पेली में सपोज, 1 क्या होता है वो एक्लेयर्स एंड 4 गरम मसाला। फाइन, तो बेसिकली 7 टॉफियां जो है आपने इस पर्टिकुलर इस बार के पैकेट में डाली है। पर टॉफियों की गिनती करने से पहले इजंट इट, पहले पैकेट देख लेने चाहिए कितने हैं। दैट्स इट। यानी कि चाहे क्वेश्चन में दिया है चाहे नहीं दिया है, सबसे पहली चीज तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। सबसे पहली चीज तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि पैकेट कितने हैं, टॉफियां कैसे निकलेंगी। क्लियर? तो सबसे पहले पैकेट गिनने जरूरी हैं। तो पैकेट गिनिए, मास से मोल पे आइए, इसके मोल्स निकालो जरा। फाइन, यू कैन इजीली कैलकुलेट मोल्स। मास को जीएमएम से इसका 98 होता है ना, हमने निकाला हुआ है 5 आ गए। फाइन, डोंट वेस्ट द टाइम, 5 मोल्स आ गए। क्लियर? अब इसके मोल्स आ गए 5, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए। मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहां पे H2SO4। मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 5 into Na। कैन आई राइट इट एज डायरेक्टली एवोगाड्रो नंबर, डोंट मल्टीप्लाई इट, है ना। फाइन, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो दिस इज 5 into Na। इज दैट क्लियर? सो 5 into Na, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं 5 into Avogadro number. If you multiply it, it will come out to be 3.10 into 10 raised to power 23. Clear? तो ये आ गए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन हमें मॉलिक्यूल नहीं पूछा था, हमें पूछा है एटम। ध्यान दीजिए, एटम्स सारे, यानी कि टोटल टॉफियां पूछी हैं। एक पैकेट के अंदर कितनी हैं, ये इतने पैकेट है हमारे पास। लो जी, इसको कैजुअल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। मैंने बोला था मनी मन में इक्वेशन तैयार करो, पैकेट्स इतने हैं तो टॉफियां एक पैकेट के अंदर देखो, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, कितने हुए 7। कितने हुए 7। निकालो जरा टॉफियां निकालो, कितनी आई 7 into 5 Na, यानी कि 35 Na इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने एटम्स हैं टोटल, 35 Na नंबर ऑफ एटम्स हैं। फाइन, क्योंकि हमारे पास 5 Na पैकेट्स थे, एक पैकेट के अंदर 7 टॉफियां हैं। खुद सोचो, आपके पास 5 पैकेट हैं, छोड़ो Na उन्ने को, आपके पास 5 पैकेट हैं, एक पैकेट के अंदर 7 टॉफियां, बताओ कितनी टॉफियां हमारे पास, सोचो। हमारे पास 5 पैकेट हैं, एक में 7 टॉफियां हैं, बताओ कितनी टॉफियां हैं, 35, ऑब्वियसली 35, ठीक है ना। अब ये जो है इसको थोड़ा और मोल्ड करके देखो, आपके पास 2, मतलब मैं इसे लिख देता हूं, एल्कली में क्या है ना, और ये क्या है क्लियर, और ये क्या है गरम मसाला। फाइन, कोई दिक्कत। अब ये क्या पूछा है, सिर्फ एल्कली में आपके पास 5 टॉफियां, 5 पैकेट हैं, है ना, उसमें हर एक में 7-7 टॉफियां हैं, पर आपको सिर्फ और सिर्फ एल्कली में पूछा है कितनी है, बताओ कितनी है भाई। डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 2, कितने पैकेट हैं 5, हर एक के अंदर 2 एल्कली में हैं, यानी कि कितने हुए 10। अरे जो मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, उसमें से जिसके एटम चाहिए सिर्फ उसके मल्टीप्लाई करो। यहां टोटल चाहिए थे तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन,
7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन के चाहिए थे, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ सिर्फ सल्फर के चाहिए, मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से करूंगा, मतलब 1 है मेरे पास सल्फर। हर एक में एक एक ही एक लेयर है। टोटल कितनी एक लेयर है मेरे पास? 5 ही एक लेयर है। क्लियर? देन हर एक में कितनी गरम मसाला है? 4, 5 पैकेट है, कितने हुए? 20। इन एटम्स की गिनती करी हमने, मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया, 10Na, 5Na एंड 20Na। इज दैट थिंग क्लियर? अब आप इन तीनों का सम करके देखो, 10, 5 और 20, इन तीनों का सम करके देखो। दिस कम्स आउट टू बी 35Na। दिस कम्स आउट टू बी 35Na। आना चाहिए तीनों का सम यार, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंटली एल्पेली एक्लेयर्स एंड गरम मसाला काउंट कर लिया। जब इंडिपेंडेंटली कर लिया है तो वो टोटल टॉफियों के बराबर ही आना चाहिए। इंडिपेंडेंटली जब आपने एटम्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो वो टोटल एटम्स के बराबर ही आना चाहिए। इज दैट थिंग क्लियर? कूल है यार सारे का सारा। फाइन। अब मैं थोड़ा सा इसको और उल्टा के, यानी कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कन्वर्ट कराता हूं पर किसी और मेथड के थ्रू, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, यानी कि देखो फाइन कैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है। लेट्स हैव इट। सो बेसिकली मॉलिक्यूल से हम एटम कन्वर्ट कर चुके हैं, अब एटम से मॉलिक्यूल कन्वर्जन देखते हैं। क्लियर? देखिए अपने आप में एक अलग ही किस्म का क्वेश्चन है ये। फाइन, देखिए किस तरीके का है। यू आर गिवन 96 ग्राम ऑफ O3 एंड आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ गजब O3 दिया हुआ है, O2 निकालने को बोला है, यानी कि मॉलिक्यूल किसी का निकालने मॉलिक्यूल किसी के। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी का मॉलिक्यूल निकालने किसी के मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप बाजार से पैकेट लाए, हर पैकेट में 3 टॉफियां थी, पर आपने सोचा चलो थोड़ा कंजूसी करते हैं, चलो थोड़ा कंजूसी करते हैं, ये जो बाजार से हम 3-3 टॉफियों वाले पैकेट लाए, हम घर पे 2-2 वाले बना लेते हैं। क्लियर? वाह। तो क्या करना होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब मॉलिक्यूल कोई और है, ये मॉलिक्यूल कोई और है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, देखो खुद सोच के देखो, तुम बाजार से कुछ पैकेट लेके आए, हर एक पैकेट में 3-3 टॉफियां थी, तुम चाहते हो कि उनमें 2-2 टॉफियां हो जाए, क्या करोगे? क्या जादू करोगे क्या कोई? मतलब ऐसा कुछ तो होगा नहीं। क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? विल डेफिनेटली डू वन थिंग, सारे पैकेट खोलोगे, टॉफियों का ढेर लगा लोगे, फिर हर एक पैकेट में नई टॉफियां डालोगे। क्लियर? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अब बाजार से 10 पैकेट लाए, हर एक में 3 टॉफियां थी, आप उसे 2-2 बनाना चाहते हो। मेरे ख्याल से आधों के दिमाग में आंसर आ भी गया होगा, 15 आंसर है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 10 पैकेट में 3-3 टॉफियां, तो आपने क्या करा? हर पैकेट खोला और 30 टॉफियों का ढेर बन गया। बन गया ना? अब आप 2-2 की नई पैकिंग बनानी शुरू करी आपने, तो कितने बने? 15। काफी आसान था, इजंट इट? पर इस पे लगाना है ये चीज, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले सारी टॉफियां कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में जब किसी का मॉलिक्यूल होता है, किसी के मॉलिक्यूल निकालने होते हैं, तो पहले एटम्स निकाला करते हैं। क्लियर? तो इससे पहले हम एटम्स निकालेंगे। लो जी निकाल लेते हैं। मास से पहले मोल्स पे जाएं, इसके मोल्स आ जाएंगे 96 डिवाइड बाय इसका मास कितना है? जीएमएम। देखो मास से मोल पे जाना है तो जीएमएम से डिवाइड, इसका मास है 48, ये आ गए 2 मोल्स। देखो जब क्वेश्चन में 2-3 चीजें अलग अलग हो ना, किसी के एटम, किसी के मोल्स, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो हमेशा मेंशन करना चाहिए किसका है। ये मोल्स O3 के, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन ये मेंशन करना चाहिए ये 2 मोल्स किसके हैं? O3 के हैं, क्योंकि इसका चल रहा है, जीएमएम इसका लिया है, जब जीएमएम इसका लिया तो मोल्स भी इसी के ही हैं। अब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मोल से पार्टिकल पे आना है तो एवोगैड्रो से क्या करना है? मल्टीप्लाई, 2 into एवोगैड्रो। फाइन।
मैं किसी भी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए इसे 2na लिख रहा हूं, पर ये किसके हैं? सबसे बड़ी बात, और यार यहाँ कैलकुलेशन इतनी जरूरी नहीं है कि यहाँ आप 12.04 इंटू 10⁻23 लिखो। जहां ये बात जरूरी है कि ये O3 है या O2 है या क्या है, भैया O3 है। जब O3 चल रहा है तो O3 ही है ना। अब एटम्स, कितने एटम्स हैं? हर एक O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो कितने आए? 3 इंटू 2 यानी कि 6। 3 इंटू 2 Na यानी कि 6 Na। इज दैट थिंग क्लियर? 96/48 2 moles of O3, molecules आ गए 2 into Na and atoms आ गए 6 into Na। is that thing clear? अब क्या हमें एटम चाहिए थे? क्या हमें टॉफियां चाहिए थी? नहीं, हमें चाहिए थे दो दो के पैकेट्स। कितने बन रहे हैं? नए मॉलिक्यूल्स, पर किसके? O2 के। देखो खुद सोचो, एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है, उल्टा जाना है। अब जब मॉलिक्यूल से एटम पे आ रहे थे तो क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। पैकेट खोला तो टॉफियां बढ़ गई, अब वापस पैकेट बनाने हैं। कितने कितने के पैकेट बनाने हैं? दो दो के। जितने जितने के पैकेट बनाना है उससे करो डिवाइड। 6Na डिवाइड बाय 2 यानी कि 3Na। कंफ्यूज हुए? दोबारा सुनो, अगर आपको मॉलिक्यूल से एटम बनाना है तो करना होता है मल्टीप्लाई, एटम से मॉलिक्यूल बनाना होता है तो करना होता है डिवाइड। फाइन। ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें ये बताता है कि कितना नंबर है। O3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां मॉलिक्यूल O2 के चाहिए थे 2 से डिवाइड। क्योंकि जब आप पैकेट से टॉफियां बनाते हो तब गिनती बढ़ जाती है, जब टॉफियों से दोबारा पैकेट बनाते हो तो गिनती घट जाती है। इज दैट क्लियर? इसको आप इस तरीके से मान के चलिए, 10 पैकेट थे, टॉफियां कितनी हैं? तो 10 इंटू 3 किया, अब 30 टॉफियां हो गई हैं, तो पैकेट कितने हैं? दो दो के, तो 15। तो आपने 30 को 2 से क्या किया? डिवाइड। फिर से सोचिए, 10 पैकेट थे, हर एक पैकेट में 3-3 टॉफियां, तो टॉफियां कितनी हो गई? 30। अब 30 टॉफियों के वापस से पैकेट बनाए, 2 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि दो दो का पैकेट बनाना है। फाइन। तो 30 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ गया? 15 उस हिसाब से, मतलब। और यहां पे ये 2Na है, तो एटम्स कितने आए? 6Na। और O2 के मॉलिक्यूल्स कितने आए? 3 इंटू Na। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? ये डन है, तो यहां पे जो आंसर आ गया है वो 3 इंटू Na आ गया है। कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन बड़ी ही तेजी से सॉल्व करूंगा, आप खुद चेक करना कि क्या हो रहा है। क्लियर? सो क्वेश्चन है मेरे पास, 392 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड मेरे को निकालने हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। क्लियर? तो मैं बड़ी तेजी से करूंगा इसे। यहां से मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, 392 डिवाइड बाय 98 यानी कि 4। किसके मोल्स हैं? H2SO4 के। मोल्स से मैं निकालूंगा मॉलिक्यूल्स। देखो मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N से, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 4 इंटू एवोगैड्रो। पर ये किसके हैं? ये मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के। अब मेरे को देखिए क्या करना है, सल्फर की पैकिंग बनानी है। मैं सिर्फ सल्फर सल्फर के एटम्स निकालूंगा। एटम्स किसके? अगर सबके चाहिए होते तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करता। क्लियर? पर सिर्फ सल्फर के चाहिए, मतलब मेरे को पैकेट खोल के सिर्फ अक्लेयर अक्लेयर चूज करनी है, क्योंकि मेरे को पैकेट सिर्फ अक्लेयर का बनाना है। क्लियर? तो यहां से मैं क्या करूंगा? सिर्फ सल्फर के चूज करूंगा। वो तो बनी है, क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक ही है, तो ये आ गए एटम्स ऑफ सल्फर। एंड मेरे को अब क्या बनाना है? मॉलिक्यूल्स किसके? S8 के मॉलिक्यूल्स बनाना है। तो 4Na डिवाइड बाय 8 यानी कि हाफ Na। 3.01 into 10⁻23 is the final answer। कोई दिक्कत? क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव द सेकंड, हो गया है। थर्ड पे चलते हैं। एक मिसलीनियस बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई मैं आपके ऊपर,
फाइन, उसके लिए मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए है यहाँ पे, इसे इरेज कर। ये हमारे पास एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, राइट इट एज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे 5 5 6 बार जैसे मर्जी लिख सकते हो। व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ atoms of carbon and what is the mass of 1 gram atom of carbon? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। कितना सिली लग रहा है ना यार, मास दिया मैंने, मास ही पूछ लिया, हाउ स्टूपिडिटी। 1 ग्राम में कितना मास है, मतलब वो सुना है क्वेश्चन कि 1 किलो की रुई भारी है या 1 किलो की पुस्तक, मतलब ये किताब भारी है 1 किलो की, ये 1 किलो की रुई, और लोग कहते हैं किताब या लोहा, है ना, आपने ऐसा सुना होगा। अरे भाई दोनों 1 किलो के ही हैं, वैसा कुछ नहीं कर दिया मैंने, 1 ग्राम देके ये पूछ लिया कि भैया उसका मास कितना है, डेफिनेटली आंसर इज 1 ग्राम। फिर सोचने की बात यह है कि मैंने इतना स्टूपिड क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क देखो, वो निकाला कभी न्यूज़पेपर में, दो एक जैसी फोटोज होती हैं, बोलते हैं 5 डिफरेंस निकालो, एक डिफरेंस है ये, ग्राम ऑफ एटम्स, ग्राम और एटम के बीच में ऑफ ना होना, ये एक डिफरेंस है इनके अंदर, देख रहा है, इसका मतलब होता है मोल, इसलिए डाला है ये सिली क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? बिकॉज ग्राम और एटम इकट्ठे, ग्राम और मॉलिक्यूल इकट्ठे, ग्राम और मोल इकट्ठे, ग्राम के साथ कुछ भी लगा हुआ है ना इकट्ठे, ऑफ ऑफ नहीं लगा हुआ, वो मोल होता है। यानी कि यहां ये सॉल्यूशन है 12 ग्राम्स। ऊपर वाले का आंसर कितना है 1 ग्राम, नीचे वाले का कितना है 12 ग्राम, क्योंकि यहां 1 मोल कार्बन का मास पूछा है। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम का होता है, वो ऑल नो है ना, फाइन। तो ये मैं मास के लिए नहीं, इस बात को समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा था, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, व्हाटएवर द थिंग इज गिवन, ग्राम के साथ सीधा लगा हुआ है तो वो मोल ही होता है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। सो ध्यान रखनी है ये बात। फाइन। सो वी आर डन विथ द कोर डेप्थ ऑफ वाई मैप। देखो ये एक चलते रहने वाली चीज है, ये चलती रहेगी हमेशा, हमेशा हमारे साथ ही चलती ही रहनी है। फाइन। पर स्टिल मतलब जितने वैरायटी हम इसमें देख सकते थे, डायरेक्ट वैरायटी, ठीक है ना, इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन मोल्ड होके आएंगे इसके अंदर, तो हम वो तो चैप्टर के साथ चलते ही रहेंगे। फाइन। डायरेक्ट वैरायटी जो इसको देख के करी जा सकती है, कन्वर्जन की जितनी भी डायरेक्ट वैरायटी आ सकती है वो यहाँ बोर्ड पे मेंशन्ड है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? चलते हैं, मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, एंड इफ यू फील एनी ऑफ द डाउट डेफिनेटली यू कैन कॉल मी एनी टाइम। फाइन। और टिल देन पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपना चैनल भी, वीडियो लेक्चर भी। फाइन। अभी लेक्चर शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच।